बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान, तमाम हलकों से खुद उम्मीदवार बनना और उसके बाद मुल्क गिर एक बड़े जलसे का ऐलान करना। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी, तो 13 अगस्त इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे का ऐलान करके हुक्मरान इत्तेहाद यानी पीडीएम की जमातों को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ये 12 जमातें तो इमरान खान के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने पर ही सर पकड़कर बैठी थी, लेकिन जब इनको ये पता चला कि इलेक्शन से पहले ही इमरान खान एक भरपूर नॉकआउट ओवर में जाने वाले हैं, तो इनकी परेशानी मजीद बढ़ गई है। परेशानी का आलम यह है कि समझ नहीं आ रही कि इस वक्त किया क्या जाए, कैसे इमरान खान को रोका जाए, किस तरह इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को खराब किया जाए। सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चलाई जाए पीटीआई के खिलाफ, जैसा कि हेलीकॉप्टर के अफसोसनाक वाक़े से जोड़ा गया इसको, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत का बर वक्त रिस्पॉन्ड, इमरान खान का मेजर जनरल शहीद सरफराज के घर जाना और अलल ऐलान तहरीक इंसाफ की क़यादत का ऐसे मौक़िफ़ से खुद को अलहदा करना, इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ भी आम पाकिस्तानियों की तरह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है और दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। लेकिन हैरत इस बात पे है कि पीडीएम और उनके जो बड़े रहनुमा हैं, वो क्यों इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं। इमरान खान ने 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके जिस सुपर ओवर की इब्तदा की थी, उसमें अब मुश्किलात हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बढ़ रही हैं। 9 हलकों से इलेक्शन में इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए ऐसी तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को ये बावर कराया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आप पहले ही रुकने असम्बली हैं, अभी आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, आप दूसरी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन ये सब बचकाना सोच है। अगर कोई जी शऊर शख्स जो पार्लिमानी सियासत को समझता है, तो एक फर्द वो चाहे रुकने असम्बली हो या ना हो, वो जितने हलकों से चाहे इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन जीतने के बाद ये जरूर है कि वो एक नशिस्त पर हल्फ लेगा, बाकी नशिस्तें उसको बतानी होंगी कि ये नशिस्तें खाली हैं। जिस तरह 2018 के आम इंतखाबात में भी इमरान खान ने 4 हलकों से इलेक्शन लड़ा, खैबर पख्तूनख्वा से लड़ा, लाहौर से लड़ा, मियांवाली से लड़ा और कराची से भी जाके लड़ा, ताकि ये सबूत दिया जाए कि तहरीक इंसाफ वफाक की जमात है, चारों सूबों में बराबर नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जो 9 हलकों से तमाम 12 जमातों के उम्मीदवारों का मुकाबला करने का ऐलान तो एक तरफ, लेकिन जो 13 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है, इसने हुक्मरान इत्तेहाद की नींदें उड़ा दी हैं। 13 अगस्त को कोई आम जलसा नहीं होने जा रहा। अगर हम तारीख में कुछ पीछे देखें, तो हमें भी याद है एक दफा पहले भी इमरान खान ने 14 अगस्त को लाहौर से आजादी मार्च को लीड किया था। जमान पार्क से इमरान खान निकले थे और इस्लामाबाद तक पहुंचे थे। गो के गुजरांवाला में लीगी कारकुनान ने उन पर पथराव किया, उनके काफिले पर, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सियासी जमातों पर पुलिस की जानिब से तो क्रैकडाउन होता है, लेकिन दूसरी जमातों के कारकुनान से इस तरह की हरकत कम ही तवक्को की जाती है, खास तौर पर जब मुखालिफ जमात के जो सरबराह हैं वो खुद किसी रैली या जुलूस को लीड कर रहे हों। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की असल परेशानी की वजह क्या है, मैं बताता हूं। असल वजह यह है कि इमरान खान का जो मकबूलियत का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, उसको अगर नुक्ता आगाज समझा जाए, तो हर आने वाला दिन, अगर कहा जाए कि कुदरत की देवी किस्मत इस वक्त इमरान खान पर मेहरबान है, वो मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना बन जाता है, गलत ना होगा। 17 जुलाई को कोई तवक्को नहीं कर रहा था। तमाम मुबस्सिरीन और तजिया निगार ये कह रहे थे कि वफाकी और पंजाब हुकूमत दोनों नून लीग पीडीएम इत्तेहाद की हैं, तहरीक इंसाफ 4 से 5 से जायद नशिस्तें नहीं लेगी। लेकिन कुछ तजिया निगारों ने, हम जैसों ने यह भी कहा कि 15 से 16 नशिस्तें तहरीक इंसाफ आराम से लेगी। लोग शेर का स्टिकर जरूर लगाएंगे, लेकिन वोट वो कहते हैं कि हम बल्ले को दे के आए हैं। यही वो खौफ है
यही वो मकबूलियत है जिसने इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को परेशान कर रखा है। सबसे बड़े परेशानी कि तहरीक इंसाफ के तो कैंडिडेट ही मान नहीं थे। 17 जुलाई को आम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। बहुत से ऐसे चेहरे थे जिन्होंने पहली दफा इंतखाब में उतरे। अगर मैं दूर की बात ना करूं, लाहौर से ही हम ले लें, शब्बीर गुज्जर का पहला इलेक्शन था, खुरम विर्क का शेखुपुरे से पहला इलेक्शन था, इसी तरह अली अफजल शाही का पहला इलेक्शन था। ये तो वो नौजवान थे जो पहली मर्तबा टिकट पर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर इनको भरपूर मैंडेट मिल सकता है तो फिर जब ये सोचें, इमरान खान खुद खड़ा होगा। इमरान खान के कारकुनों या सिपाहियों को तो लोगों ने मैंडेट दिया ही दिया, लेकिन जब इमरान खान खुद मैदान में होगा, 9 हल्के होंगे, 12 जमातें होंगी, तो सोचें वो 25 सितंबर का क्या वक्त होगा। अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो पीडीएम की मकबूलियत किस नहज तक गिर जाएगी, ये वो खुद सोच सकते हैं। यही वो वजह है कि वो इस इलेक्शन का इनकाद नहीं चाहते। गो के तहरीक इंसाफ ने भी एक रिट दायर की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो पिक एंड चूज है ये नहीं होना चाहिए। कहां लिखा है कि मर्जी के 9 नशिस्तों से 11 से इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं, 9 जनरल नशिस्तों से, 2 मखसूस नशिस्तों से? क्या क्राइटेरिया है? अगर ऐवान में ये बात का ऐलान करना था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत से बड़े सीनियर रहनुमा मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी जैसे वाइस चेयरमैन मौजूद थे, फिर इमरान खान से इब्तिदा की जाती। इन्हीं 9 हलकों का इंतखाब क्यों किया? सिर्फ इसलिए किया कि यहां जीतने वालों का मार्जिन कदरे कम था और तहरीक इंसाफ को तकसीम किया जाए, ताकत को तकसीम किया जाए। 4 हलके कराची के 4 हलके खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब कर लिए गए, 3 हलके कराची से ले लिए गए, 2 हलके पंजाब के ले लिए गए। अच्छा चलें, आपने अगर पिक एंड चूज कर ही लिया, वैसे तो तहरीक इंसाफ अदालत में चली गई है और उनको कभी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है इसको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करेगी और सुनेगी इलेक्शन कमीशन को और तहरीक इंसाफ को कि दोनों फरीकैन का मौकिफ क्या है। हम इस सारी चीज को एक साइड पे रख देते हैं, हम एक कदम आगे चलते हैं। अगर इलेक्शन का जो शेड्यूल है इसी शेड्यूल पर हम चलें तो ये बेहतर ना होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के 4 हलके हैं वहां से जरा एक पे मौलाना फजलुर रहमान आ जाएं, एक पर असफंदियार वली आ जाएं, एक पर नून लीग के वहां के जो इंजीनियर अमीर मुकाम है वो आ जाएं और एक सीट पर इनके कोई और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है। चारों अपने जो 4 सूबाई सदूर हैं या मरकजी सदूर वहां मौजूद हैं, चारों जरा 4 सीटों पर खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाएं। इमरान खान की मकबूलियत भी देख लें और ये जो पीडीएम इत्तेहाद है ये भी अपनी मकबूलियत देख ले। अगर कराची की 3 नशिस्तें हैं तो पीपल्स पार्टी बिस्मिल्लाह करे, एक पर जरदारी साहब आ जाएं, एक पर बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाएं, तीसरे पर एमक्यूएम के लीडर को ले आए जो ये कहकर छोड़ गए थे कि हुकूमत महंगाई बहुत कर रही है, पॉलिसियां ठीक नहीं है, इसलिए हम हुकूमत छोड़ के तो अब जी जिधर नई हुकूमत बन रही है उधर जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। पंजाब की बात कर लें, 2 हल्के हैं, एक हल्का ब्रिगेडियर इजाज शाह का है, ननकाना साहब का, और दूसरा हल्का फैसलाबाद NA 108 फरूख हबीब का है। ठीक है, इन 2 हल्कों में एक हल्के में शहबाज शरीफ खुद आ जाएं, दूसरे हल्के में हमजा शहबाज को उतारें, पता चल जाएगा। इमरान खान बा मुकाबला पूरी पीडीएम, इमरान खान का मुकाबला होगा शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, मौलाना फजलुर रहमान से, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और एमक्यूएम के जो भी लीडर आना चाहें, खालिद मकबूल सदीकी आए या कोई और आए, सारे मिलके इकट्ठे हो जाएं और सारी जमातें अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लें, फिर मैदान में आ जाएं, देख लें, पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का खौफ है कि इस वक्त अपोजिशन जो कि पंजाब में है और हुकूमत जो कि मरकज में है, पीडीएम की 12 जमातें अब कोई बैरूनी सहारे ढूंढ रही हैं। अब वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है कि हमें कोई टेक्निकल रास्ता दिया जाए, हमें कोई ऐसा मौका दिया जाए कि हम इमरान खान को एक दफा नॉकआउट करें, कोई ना कोई टेक्निकल हमें जवाब मिले, क्योंकि इमरान खान का रास्ता रोकना अब इनके लिए आसान नहीं। इनकी परेशानी ये है कि इलेक्शन तो अभी जाके सितंबर में होना है, लेकिन ये जो अगस्त है, जिस अगस्त में इमरान खान ने एक बड़ा एहतजाजी जलसा इस्लामाबाद में रख लिया है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। अब मुकाबला होगा वफाकी हुकूमत की ताकत का। राना सनाउल्लाह अपना मसल दिखाएंगे, वो कभी भी इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं देंगे। गो के तहरीक इंसाफ अपनी कार्रवाई जो है उसको पूरा करने के लिए डीसी इस्लामाबाद को, कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखेगी और लिखना भी चाहिए और बाज़ाब्ता SOPs के तहत इजाजत ले कि हम परेड ग्राउंड में या किस जगह पे जलसा करना चाहते हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को जगह नहीं भी मिलती तो रावलपिंडी पंजाब की हदूद में है, रावलपिंडी को इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है और पंजाब हुकूमत इमरान खान की है। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम ये जहन में रखे कि जब इमरान खान के चाहने वाले रावलपिंडी तक पहुंच जाएंगे
तो फिर जितने मर्जी कंटेनर खड़े हों वो इनको इस्लामाबाद दाखिले से नहीं रोक सकते। बेहतर यह है कि तसादुम की फिजा पैदा ना हो। किसी भी सूरत मामलात को अफाम तफहीम से बातचीत से तय किया जाए। चीजें उस नहज तक ना जाएं कि वहां से वापसी मुश्किल हो जाए। इमरान खान का रास्ता रोकने से बेहतर है रजीम चेंज ऑपरेशन को एक साइड पर रखते हुए इमरान खान के साथ बात की जाए, असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया जाए और साथ ही साथ अगले इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफुजात हैं तो उनसे ओहदा खाली करवाया जाए। ऐसे फर्द को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए जिसके ऊपर किसी भी जमात को, वो सिर्फ इमरान खान ही नहीं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, किसी को भी तहफुजात नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर मौजूदा हुक्मरानों का ये ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुश्तिल करके, बनी गाला के बाहर पुलिस पहुंचा के, इमरान खान को हिरासा करके, लोगों को FIA में बुला के कुछ हासिल कर सकते हैं, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। 17 जुलाई के बाद जो हुकूमत पंजाब बनी है, तहरीक इंसाफ का कारकुन अब ये कहता है कि हमने ये हुकूमत अपने जोरे बाजू से ली है, हमारी इस हुकूमत को अब कोई नहीं हिला सकता। गवर्नर राज का भी अगर हुकूमत सोच रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब वो भी कामयाब नहीं होने वाला। उसकी सबसे बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान हैं जो इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं, और इमरान खान ने जैसे ही इस्लामाबाद की कॉल दी तो उस पर सब तैयार हैं। अब ये बात सिर्फ एक एहतजाज तक नहीं रहेगी। इमरान खान के सामने जब लाखों का मजमा होगा तो या तो वो उसी वक्त धरने की कॉल देंगे या चंद दिन का अल्टीमेटम देते हुए, गो कि 1 माह का अल्टीमेटम दिया जा चुका है जिसमें से 24 घंटे गुजर गए हैं। अब ये हुकूमत पर है कि वो कितनी जल्दी 13 अगस्त से पहले पहले इस मसले को हल करते हैं, असम्बलियां तहलील करते हैं या डायलॉग टेबल पर जाते हैं। अगर पुलों के नीचे से पानी ज्यादा गुजर गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी PDM इत्तेहाद के लिए भी, हुकूमत बचाना भी मुश्किल होगी और सियासत बचाना भी मुश्किल होगी। अपना, दोस्तों और चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।